लखनऊ देहरादून वंदे भारत 22/545। सब लोग जा रहे हैं छठ दीपावली में, घर है ना वो भैया, बाल्टी उल्टी लेके सब। वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:30 हो चुके हैं और क्या ब्यूटीफुल सुबह का जो है ना मॉर्निंग सनराइज हो चुकी है। वैसे यहाँ पे भी जो है ना जिनका कंफर्म सीट है उस पर जनरल लोग कब्जा करके बैठ गए और हटने का नाम नहीं ले। मत वो देखो भाई, ये है अपनी काशी का 80 घाट, बनारस लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो बाबा कैसे लड़ रहे हैं भाई चढ़ने के लिए, ज़बरदस्ती धक्का मार रहे हैं खोलने के लिए। कोच में जो हाल है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे को पैसेंजर भाई इतने ज़्यादा यहाँ पे स्लीपर में अपने बड़े पड़े हैं, क्या ही बोल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हरियाणा के अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। और आज चलिए सब कहते हैं 13,308 हफ्ते के 7 दिन चलने वाली पंजाब के फिरोजपुर कैंट झारखंड के धनबाद के बीच चलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस में आज हम सफ़र करेंगे। इसीलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं हरियाणा के अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। सफ़र अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंदर बने रहिए। चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, बाकी करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हरियाणा के अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म 2 पे और अपनी जो गंगा सतलज एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म 2 पे आकर लग चुकी है। आज की जो हमारी जर्नी होने वाली है S3 के अंदर होने वाली है, फिरोजपुर से चल के धनबाद के बीच चलने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस। और भाई अचानक ये गाड़ी जो है ना अराइवल हो चुका और जर्नी होगी हमारी स्लीपर क्लास। और स्लीपर का जो कंडीशन है भाई बहुत ही बुरा हाल है। जो बोल रहे हो समझा करो, जो बोल रहे हो समझा करो। तो भाई साहब एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे हमारे सीट को भी टीटी ने किसी और के साथ जो है ना लोकल लोग को जनरल टिकट बना के हम लोग का रिजर्वेशन जो टिकट कंफर्म है उस पर दे दिया। वैसे यहाँ पे भी जो है ना जिनका कंफर्म सीट है उस पर जनरल लोग कब्जा करके बैठ गए और हटने का नाम नहीं ले। मतलब ये हाल चला है भाई स्कीम इस गाड़ी के अंदर। गंगा सतलज एक्सप्रेस फिरोजपुर से धनबाद के बीच चलते हैं। मतलब इस गाड़ी को क्या ही बोले, दिवाली छठ पूजा फेस्टिवल टाइम आने वाला है, इस वजह से भाई इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा बुरा हाल है ना। स्लीपर AC जनरल बना दिया है लोगों ने। A few moments later. चलिए बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर चुका अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म 2 से अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस। जाता है कि रक्षित का ये हमला ज्यादा ताकतवर ना होने के बावजूद तो बाकी यही अपनी स्लीपर क्लास के इंटीरियर अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस का भाई पूरी तरह से जो है ना ओवर पैक है। तो रात में कुछ दिखाने लायक है नहीं, देख रहे हो पूरी तरह से ओवर पैक है। और बाकी ये रहा आज का अपना सीट वगैरह। बाकी भीड़ देख लो केबिन में, इतनी ज़्यादा बुरा हाल है। ये दिवाली छठ पूजा से पहले का रस। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है अम्बाला से और अम्बाला से निकलते हैं भैया लोकल पानी बेचना शुरू हो गया पेंट्री में। रेल जबकि पेंट्री में भरा पड़ा है, लेकिन ये लोग लोकल पानी बेचना जो है ना 20 का छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं कब तक सुधरेंगे ये लोग पेंट्री वाले। और भाई साहब सहारनपुर में चढ़ने वालों का भीड़ देख लो इस गाड़ी में भाई, कितनी ज़्यादा रस है। बाप रे बाप, कहाँ आ रहे हो, फाइन लग जाएगा। स्लीपर में कहाँ आ रहे हो, सहारनपुर जंक्शन। और यहाँ पे अपनी गाड़ी भाई पूरी तरह से ओवर पैक्ड हो चुकी है। देखो जैसे अभी RPF उतार रहा था TT फाइन लगा के, फिर लोग मान नहीं रहे भाई, ज़बरदस्ती लोग घुस रहे हैं भाई स्लीपर में। देख रहे हो यहाँ भी देखो बगल वाले कोच में वही सिचुएशन है अपनी स्लीपर कोच अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस में। इधर भी देखो वही हाल है, लोग मानने के लिए मान ही नहीं रहे भाई, कैसे ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं। मतलब रिजर्वेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। कैसे लोग अभी TT RPF उतार रहा है फाइन देके, लेकिन ये लोग भाई मान नहीं रहे हैं स्लीपर में चढ़ना। अभी फिर उतारेगा फिर मानेंगे। ये देखो भाई स्लीपर कोच में बाबा लोग कैसे भाई अपनी गंगा सतलज में भीड़ में कैसे ठूस रहे हैं। देखो बाबा कैसे लड़ रहे हैं भाई चढ़ने के लिए, ज़बरदस्ती धक्का मार रहे हैं खोलने के लिए। हो भाई साहब देखो घुसने के लिए बेकाबू हो रहे हैं भाई। घुस रहे हैं भाई सबको। ऑलरेडी ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी जो ट्रेन है पहुंच गई उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड SRE। टोटल यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है, 145 ट्रेनों का है। यहाँ से 15 ट्रेन और उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न लेकर अम्बाला डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पे अपने ट्रेन 9 मिनट कोट है। बात करते हैं सहारनपुर जंक्शन पॉइंट की, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं अम्बाला लाइन से। यहाँ से निकल जाएंगे मुरादाबाद की ओर और एक लाइन यहाँ से शामली होते हुए दिल्ली की ओर निकल जाते हैं और एक लाइन यहाँ से मुजफ्फरनगर मेरठ की ओर। इसलिए सहारनपुर एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे।
चलिए फाइनली 9 मिनट होल्ड के बाद डिपार्चर चुका सहारनपुर जंक्शन से। कितने सारे पब्लिक भाई छूट चुके हैं भाई, देख लो भाई, सभी लोग इसी गाड़ी का वेट कर रहे थे और भीड़ के कारण भाई चढ़ नहीं पाए। और ये जितने भी पैसेंजर देख रहे हैं भाई, आधे पैसेंजर तो भीड़ के कारण चढ़ नहीं पाए ना। हो कहाँ जी बा मोटरी लेके, देखिए यहाँ से जो है ना लक्सर, शामली, अम्बाला, अमृतसर बहुत जगह के लिए लाइन करती है अपनी सहारनपुर जंक्शन से। सहारनपुर जंक्शन हो, देखिए किस तरह से हमारे सीट को कब्जे किया जरा भाई, बाल्टी और भी लेके सब चीज़ ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। बाकी ये जितने भी पैसेंजर देख रहे हैं भाई, सभी लोग अपनी सहारनपुर में बोट के हैं भाई। क्या करोगे, आधे पैसेंजर तो छूट ही चुके हैं भाई भीड़ के कारण। और ये सभी लोग भाई, सब लोग जा रहे हैं छठ दीपावली में घर, है ना वो भैया, बाल्टी उल्टी लेके सब। ओ भाई साहब भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, गेट तो पूरी तरह से ओवर पाएगा। भैया भी खड़े हैं, वैसे क्या करोगे, मजबूरी में जाना पड़ा है, टिकट नहीं मिलेगा। बाकी चलिए फाइनली अपनी जो ट्रेन है निकल चुकी है उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जंक्शन से। और निकलने के बाद भाई जो कोच में जो हाल है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे को पैसेंजर भाई, इतने ज़्यादा यहाँ पे स्लीपर में अपने बड़े पड़े हैं, क्या ही बोल। खैर नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा बहुत सारे मुरादाबाद। चलिए अब थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, आपसे मिलते हैं सुबह जहाँ भी नींद खुलता है वहाँ से जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। The next morning. तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:30 हो चुके हैं और क्या ब्यूटीफुल सुबह का जो है ना मॉर्निंग सनराइज हो चुके हैं। और कुछ ही पुलों में जो अपनी जो ट्रेन है भाई पहुंचने वाली है शहीदों के नगरी शाहजहांपुर जंक्शन। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:30 हो चुके हैं और कुछ ही पुलों में अपनी जो ट्रेन है पहुंचने वाली है उत्तर प्रदेश की शहीदों के नगरी शाहजहांपुर जंक्शन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज। बाकी ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं यही निकल जाएगी अपनी शाहजहांपुर से। पहले मीटर गेज चलती थी और अब जो है ना ब्रॉड गेज ट्रेन चलती है अपनी शाहजहांपुर से पीलीभीत की ओर, ये वाला लाइन शाहजहांपुर जंक्शन। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूँ डे 2 के जर्नी में। 435 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके उत्तर प्रदेश की शहीदों के नगरी शाहजहांपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड SP। टोटल है 6 प्लेटफॉर्म है, 135 ट्रेनों का ऑल्ट है। यहाँ से 6 ट्रेन और ये उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न लेके मुरादाबाद डिवीजन आती है। बाकी यहाँ पर अपडेट है 2 मिनट का ऑल्ट है। बात करते हैं शाहजहांपुर को जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे रोजा के रास्ते हरदोई होते हुए लखनऊ की ओर, और एक लाइन रोजा जंक्शन से कट जाएगी अपनी सीतापुर, और एक लाइन जैसे हम लोग आ रहे हैं बरेली की ओर से, और एक लाइन यहाँ से पीलीभीत की ओर निकल जाती है। इसलिए जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। तो चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका है शाहजहांपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 से। बाय बाय शहीदों के नगरी शाहजहांपुर। किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस। और भाई उधर से देखो किस तरह से दिवाली छठ पूजा में भाई बिहार से जो गाड़ियाँ आ रही है पूरी तरह से खाली आ रही है। और क्रॉसिंग हो रही है हमारी शाहजहांपुर के आउटर पे गरीब नवाज एक्सप्रेस के साथ। अपनी लखनऊ देहरादून वंदे भारत 22,545। तो फिलहाल अपनी ट्रेन स्लोली स्किप कर रही है भाई रोजा जंक्शन। बाय बाय रोजा जंक्शन। ठीक ये जो सामने आप लाइन देख रहे हैं यही अपनी रोजा जंक्शन से निकल जाती है सीतापुर के रास्ते गुंडा बुढ़वल होते हुए गोरखपुर की ओर, और हम लोग यहाँ से निकल गए भाई लखनऊ वाले लाइन में रोजा जंक्शन से। ऑलरेडी 497 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आज के उत्तर प्रदेश की चाय की फेमस जगह हरदोई रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड HRI। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म 84 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से नाइक हुई ट्रेन और जेट उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न लेके मुरादाबाद डिवीजन में आती है। बाकी अपडेट है 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे।
चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर जो है ना वो हो चुकी है अपनी हरदोई रेलवे स्टेशन से। ब्लैंक बोर्ड पीछे हुआ है। तो फिलहाल अभी जस्ट पेंट्री कार से सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है ना ब्रेड कटलेट लेके आए हैं 40 का। चलिए इसका रिव्यू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये है भाई सुबह का ब्रेकफास्ट, 2 ब्रेड है और 2 कटलेट दिया है, बिल्कुल फ्रेश है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है। तो चलिए अपनी ब्रेकफास्ट को जो है ना ट्राई करते हैं लोग अपनी गंगा सुतलज का पेंट्री कार से अपनी ब्रेड कटलेट का। तो भाई टेस्ट कैसा था भैया, टेस्ट कैसा था? टेस्ट एकदम A1 था यार, मज़ा आ गया खा के। मतलब क्रिस्पी और क्रंची बहुत तगड़ा था। ये अपनी लखनऊ चारबाग का यार्ड, सामने खड़ी है लखनऊ नई दिल्ली लखनऊ मेल। बाकी देख लो अपनी गंगा सुतलज एक्सप्रेस से कितने सारे पैसेंजर जो है यहाँ पे डिपोर्ट किए अपनी लखनऊ में, और बहुत सारे पैसेंजर यहाँ से बोर्डिंग भी जो है ना वो किए हैं। देख लो भाई कितने सारे पैसेंजर बोर्डिंग और डिपोर्ट कर रहे हैं अपनी लखनऊ चारबाग में। ऑलरेडी ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आज के उत्तर प्रदेश की कैपिटल यानी नवाबों के शहर अपनी लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड LK हो। टोटल यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है, 267 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 26 ट्रेन ओजेट और 27 ट्रेन में। बाकी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में के लखनऊ चारबाग के चारबाग डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, बट अपनी जो ट्रेन है 15 मिनट बिफोर, लगभग आधे घंटे यहाँ पे रुकने वाली है। बात करते हैं तो लखनऊ चारबाग जो है ना बड़ी लाइन बोला जाता है, और जस्ट बाहर निकलेगा सामने लखनऊ जंक्शन, जिसको छोटी लाइन के नाम से जाना जाता है। बाकी मिलते हैं ऑन टाइम यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए फाइनली बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 10:35 में डिपार्चर हो चुका अपनी उत्तर प्रदेश की नवाबों के शहर लखनऊ चारबाग के प्लेटफॉर्म 2 से। बाय बाय लखनऊ, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय लखनऊ, मिलते हैं बहुत जल्दी। तो ये आ चुकी ब्रौनी ग्वालियर मेल, और भाई साहब भीड़ देख लो उस गाड़ी में। लखनऊ से निकलते हमारी मुलाकात हो रही है ब्रौनी ग्वालियर मेल के साथ। बनारस लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये है दोस्तों अपनी थावे साबरमती एक्सप्रेस। थावे साबरमती एक्सप्रेस। ट्रेन हमारी अराइवल करी है बाराबंकी जंक्शन पर। और भाई साहब यहाँ पे चढ़ने वालों का भीड़ देखो बाराबंकी जंक्शन पे, इस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा रश है।
ऑलरेडी 627 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आज के उत्तर प्रदेश की बाराबंकी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड बीबी के। टोटल यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, 144 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से नाइट की ट्रेन ऑर्जेट में उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न लेके लखनऊ चारबाग डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करते हैं बाराबंकी जंक्शन पॉइंट की में, क्योंकि एक लाइन यहाँ से बुड़वल जंक्शन के रास्ते निकल जाती है, बुड़वल से सीतापुर और गोंडा जंक्शन की ओर, और हम लोग यहाँ से अयोध्या के रास्ते निकलेंगे भाई, वाराणसी के रास्ते आगे डीडीयू की ओर, और एक लाइन यहाँ से जैसे चारबाग की ओर से आ रहा है, और भी बहुत सारी लाइन आके मिलती है। इसलिए जंक्शन पॉइंट का जो है ना वो रेलवे स्टेशन है। अगर आप देवा शरीफ जाना चाहते हैं तो बाराबंकी से विजिट कर सकते हैं। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए फाइनली 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका बाराबंकी जंक्शन से। बाय बाय बाराबंकी जंक्शन, मिलते हैं लोग बहुत जल्द। बाकी ठीक सामने ये जो लाइन दिख रही है ये निकल जाती है अपनी बाराबंकी जंक्शन से, बुड़वल जंक्शन से निकल जाती है सीतापुर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है बुड़वल से अपनी गोंडा जंक्शन, और हम लोग यहाँ से निकल के भाई अयोध्या के रास्ते वाराणसी की ओर अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस से, बाराबंकी जंक्शन से। फिलहाल अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस बिफोर आके भाई दरियाबाद रेलवे स्टेशन पे ऑन टाइम से बिफोर आके जो है ना रुका हुआ है, और इधर खड़ी है भाई गोरखपुर से जोधपुर जाने वाली स्पेशल ट्रेन, और पीछे से इस गाड़ी को ओवरटेक करने जा रही है 22-489 वाराणसी जंक्शन से चल के मेरठ सिटी को जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। दिखाते हैं सीधे उस गाड़ी का ओवरटेक। सामने से आ रही है 22-489 वाराणसी सिटी मेरठ सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई ताबड़तोड़ एक्शन में मारी है भाई इस गाड़ी को। क्या गोरखपुर जोधपुर को भाई स्पेशल को ओवरटेक किया, वाराणसी सिटी मेरठ सिटी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, और ये रही अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस बिफोर। तो फिलहाल ट्रेन हमारी अराइवल करी है अयोध्या कैंट जंक्शन। बाकी यहाँ पे चढ़ने वालों का भीड़ देख लो अपनी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से। ऑलरेडी 983 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हमारी जो ट्रेन है पहुँच गई उत्तर प्रदेश की फैजाबाद के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड AYC। टोटल यहाँ 5 प्लेटों में 68 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 12 ट्रेन ऑर्जेट में, बाकी उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न लेके लखनऊ चारबाग डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 5 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुकी अपनी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, जिसको फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आपको राम मंदिर जाना है ना तो अयोध्या धाम जंक्शन जाना पड़ेगा, अयोध्या कैंट नहीं। ये अयोध्या कैंट छावनी हो गया, जिसको पहले पुराना नाम फैजाबाद के नाम से जाना जाता है। और निकलते ही क्या ब्यूटीफुल कर्व के साथ अपनी ट्रेन रफ्तार पकड़ती है, और अयोध्या कैंट से निकलते एक खूबसूरत सा कर्व के साथ अपनी ट्रेन निकलते हुए, वाह गजब। जौनपुर जंक्शन जितने भी पैसेंजर देख रहे हैं सभी लोग यहीं बोर्डिंग करेंगे भाई, बोरिया बिस्तर सब लेके यहाँ पे जौनपुर जंक्शन से। तो ऑलरेडी 865 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर हम लोग आज के उत्तर प्रदेश की जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड JNU। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म में 65 ट्रेन रोजाना का हॉल्ट करती है। यहाँ से 5 ट्रेन ऑर्जेट उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न लेके लखनऊ चारबाग डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करते हैं जंक्शन पॉइंट की हुई, क्योंकि एक लाइन यहाँ से औरियार के रास्ते मऊ की ओर निकल जाती है, और हम लोग आ रहे हैं पीछे लखनऊ की ओर से, और यहाँ से निकल जाएंगे जाफराबाद के रास्ते वाराणसी की ओर, और भी बहुत सारी लाइन आके मिलती है। इसलिए जौनपुर एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन है। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। फाइनली जौनपुर जंक्शन से अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका अपनी 2 मिनट हॉल्ट के बाद, शाम के 6:35 पे। जौनपुर जंक्शन फिलहाल अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस को जलालगंज के लूप में लगा दिया, और पीछे से 22-346 गोमती नगर से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस गाड़ी को ओवरटेक करने जा रही है। दिखाते हैं सीधे आपको ओवरटेक। ऑलरेडी 923 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग की ट्रेन पहुंचेगी काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी कैंट के अपने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन BSV। टोटल यहाँ 11 प्लेटफॉर्म है, 251 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 28 ट्रेन ऑर्जेट है। बाकी उत्तर प्रदेश के नॉर्थ लेके लखनऊ चारबाग डिवीजन में आती है। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है, बट अपनी जो ट्रेन है 15 मिनट बिफोर, लगभग 25 मिनट आधे घंटे रुकेगी। बात करते हैं वाराणसी को जंक्शन पॉइंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से
बनारस मंडुआडी के रास्ते निकलती है प्रयागराज, और हम लोग आ रहे हैं जैसे जौनपुर के रास्ते। एक लाइन यहाँ से जैसे हम लोग काशी के रास्ते निकलेंगे मुगल सराय, और एक लाइन यहाँ से मऊ की तरफ जाती है, और भी बहुत सारी लाइन आके मिलते हैं, इसलिए वाराणसी एक जंक्शन पॉइंट का रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए फाइनली अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस का डिपार्चर का वाराणसी जंक्शन में 15 मिनट डिले के साथ। काशी रेलवे स्टेशन। तो ऑलरेडी ये 929 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करके अब आ चुका अपनी लास्ट स्टेशन पे बनारस के काशी रेलवे स्टेशन, जिसके स्टेशन को कई है टोटल 3 प्लेटों में 38 ट्रेन खोलते हैं। यहाँ से नाइकोट उत्तर प्रदेश के नौलखा के लखनऊ चारबाग डिवीजन में आती है। बाकी अपडेट है 2 मिनट खोलते, गाड़ी पहुंची 20 मिनट आधे घंटे डिले। मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट और के बाद डिपार्चर हो चुका काशी रेलवे स्टेशन से 20 मिनट डिले के साथ। चलिए फाइनली निकल चुके अपने लास्ट में काशी रेलवे स्टेशन से पूरे 20 मिनट आधे घंटे डिले के साथ, और यहाँ से पहुँच ट्रेन यानी 10 किलोमीटर नॉर्थ के बाद हमारी जर्नी का फाइनल स्टेशन और आने वाला है भाई उत्तर प्रदेश की मुगल सराय, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बोला जाता है। और बता दूँ तो वाराणसी से मुगल सराय जाने में मात्र 18 किलोमीटर जा रहे हैं। इस गाड़ी का 1 घंटे का टाइम का सिलेक्ट किया। चलिए मिलते हैं कुछ जानकारों के साथ अपनी फाइनल स्टेशन और मुगल सराय जंक्शन पर। चलिए अपनी ट्रेन इंटर करें भाई काशी रिवर ब्रिज के अंदर, और यहाँ पर देखो भाई दिखाते हैं आपको किस तरह से लाइव फोन स्नैचिंग होता है। वो देखो भाई ये है अपनी काशी का 80 घाट। और इसी ब्रिज में भाई लाइव टूर दिखाता हूँ आपको, जो कि छिपे रहते हैं जैसे भाई फोन देखते हैं दौड़ के आते हैं भाई यहाँ पे इस ब्रिज के। तो अभी आपने देखा कि भाई मैंने दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लोग का ज़्यादा ध्यान रहता है भाई इन चोरों पे, क्योंकि उस दिन भी गए तो भाई देखे थे और आज भी देखे भाई लाइव चोर 2 बंदे थे खड़े थे, जैसे फ़ोन देख के भाई दौड़ के आते इस काशी ब्रिज में। तो रात के समय भाई ध्यान देना। तो ये है दोस्तों अपनी काशी जन शताब्दी एक्सप्रेस, पटना बनारस काशी जन शताब्दी। फाइनली रीच दैट फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट उत्तर प्रदेश की मुगल सराय, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और गाड़ी हमारी प्लेटफॉर्म पे इंटर करती हुई आधे घंटे डिले के साथ, और अपनी ट्रेन मुगल सराय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म 3 पे इंटर करती है। और यहाँ भी चढ़ने के लिए कुछ लोग हैं। चलिए फाइनली जर्नी करने के बाद डिपार्चर हो चुका अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस का मुगल सराय। और ये है भैया जनरल कोच दिवाली छठ पूजा के टाइम। अभी तो भाई पूरा यहाँ पर खाली हुआ है ना, तो भाई जानवर की तरह लदे हुए थे इस जनरल कोचेस में। चलो निकल चुके अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस। पीछे साइड आपको 4 जनरल कोचेज मिलेंगे। चलो निकल चुके अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस। जर्नी एंडिंग करने के बाद मुगल सराय जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। अगर फिरोजपुर के एंड से आती है भाई धनबाद को जाती है तो 4 जनरल आपको पीछे साइड मिलेंगे। और बाकी हिंडलो डिपार्चर हो गया भाई। बाय बाय गंगा सतलज, मिलते हैं लोग बहुत जल्द। सो फाइनली रीच दैट फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जंक्शन आधे घंटे डिले के साथ। यहाँ अपनी ट्रेन जो है ना 20 मिनट डिले के साथ आई है। वैसे इस गाड़ी के इतनी ज़्यादा सेलेक्ट दिया हर जगह भाई जो है ना आधे घंटे 1 घंटे बिफोर पहुँच जा रही है, कहीं भी आउट ऑफ पे खड़ी कर दे रही है इस गाड़ी के। इसीलिए जो है ना अम्बाला कैंट से यहाँ तक भाई 23 घंटा लगभग 24 घंटा का हमारा जर्नी एक्सपेंस हो गया यहाँ तक पहुँचने में। बाकी स्लीपर क्लास का जर्नी था अपनी अम्बाला कैंट से यहाँ अपनी उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल से। जर्नी एक्सपेंस ठीक ठीक था भाई। आपने हाल देख ही लिया, दिवाली छठ पूजा के टाइम में तो भाई रस तो होएगा ही। चलिए इस जर्नी को एंड करते भाई कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए जो। और यहाँ से अभी ये गाड़ी निकल जाएगी भाई अपनी गया होते हुए अपनी झारखंड के धनबाद हफ्ते के 7 दिन चलती है। काफ़ी बेस्ट है अपनी झारखंड से अपनी। चलिए इंस्टा फेसबुक के जो मेरा अपडेट पाने के लिए तब तक के लिए भाई दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।